हेलो दोस्तों, जिस प्रकार आप लोग सी टेट का एग्ज़ाम 2 बार लिखते हो साल में, यानी 2 बार सी टेट का एग्ज़ाम होता है, उसी प्रकार यूजीसी नेट का फॉर्म जो है 1 साल में 2 बार आता है। दिसंबर महीना वाला आ चुका है, इसके बारे हम कुछ आपको बता देते हैं। जो भी छात्र प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं आगे चल के, तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भर दें। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा एलिजिबिलिटी के बारे कि आपने अगर एमए में एडमिशन ले लिया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस प्रकार अगर आपने बीएड या डीएलएड में एडमिशन ले लिया है, तो भी आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। उसी प्रकार आपने एमए में एडमिशन ले लिया है, तब से आप एलिजिबल हो जाएंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, बशर्ते एक इसमें कंडीशन है कि आपका एमए जो है 55% से आपका मार्क्स कम नहीं होना चाहिए 2 साल के अंदर। यानी जब आप पास करोगे, यानी आपने एमए में एडमिशन ले लिया है और इधर पास कर जाते हो, नेट निकाल लेते हो या जेआरएफ निकाल लेते हो, तो तभी वो वैलिड माना जाएगा जब आप एमए 2 साल के अंदर कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कब से कब फॉर्म भरने का डेट है आपको बताते हैं। जो भी छात्र हैं इच्छुक हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, ज़रूर भरिएगा। इसका एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा करवाया जाता है, एनटीए जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और देखिए इसमें आपका जो एग्ज़ाम है कब कब होगा, आप लोग सबसे पहले इवेंट्स को जान लीजिए कि डेट, फ़ी, डिटेल एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले बताते हैं, आपका 19 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। आप लोग पेमेंट 11 दिसंबर तक कर सकते हो। जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 1150 रुपया लगेगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को 600 रुपया लगेगा। एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लोगों को फॉर्म भरने के लिए 325 रुपया लगेगा। ठीक है, ये बात हो गई कि आपका इतना इतना लगेगा भरने के लिए। उसके बाद जो करेक्शन है, कुछ अगर फॉर्म भरने में कुछ गलती हो जाता है, तो 12 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक आपका ये होगा। ठीक है, चेंज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन होगा, एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम आपका जनवरी में होगा। 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में होगा। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम देखिए 180 मिनट का एग्ज़ाम होगा, 3 आवर्स का, नो ब्रेक बिटवीन पेपर 1 एंड 2। ठीक है, पेपर 1 एंड 2 के बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 180 मिनट का होगा। पेपर 1 और पेपर 2 होगा। ठीक है, पेपर 2 जो होगा आपका अपना सब्जेक्ट से होगा, और पेपर 1 में रीजनिंग ये सब रहेगा। उसको आगे देखते हैं क्या क्या रहेगा, वो भी बताते हैं। ठीक है, देखिए यूजीसी नेट आप जब लिखते हो इसका एग्ज़ाम, इतना आसान तो नहीं है निकालना, लेकिन इसमें 3 कैटेगरी में आपको क्वालिफाइड होने का मौका मिलता है। देखिए यहाँ पर पहला कैटेगरी है जिसमें आपको जेआरएफ बन सकते हो, यानी जेआरएफ का कटअप यदि आप पार करते हो, तो आपको अवार्ड फॉर जेआरएफ एंड अपॉइंटेड एज असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी आपको जेआरएफ बनने का मौका मिलता है। इसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी कहलाओगे, और इसके साथ आपका पीएचडी भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपका एज 30 साल से 30 या 31 साल से मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी में हैं, तो आपका 35 साल तक मतलब छूट मिला के है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये फ़ायदा हो जाएगा आप लोग जेआरएफ बनोगे तो। और इसमें जेआरएफ बनने से और एक फ़ायदा है कि आपका पर मंथ 32 से 35 हज़ार रुपया आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। यानी आप प्रोफेसर भी जहाँ पर पढ़ाओगे, उसके बदले आपको 32 से 35 हज़ार रुपया पर मंथ मिलेगा, जब तक कि आपका पीएचडी कंप्लीट नहीं हो जाए। जब तक पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा, कुल मिला के मेरे हिसाब से वही 22-25 लाख रुपया तक आपको मिल जाएगा। और सेकंड कैटेगरी है जिसमें क्या है, अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, यानी आपका उम्र जैसे कि है जेआरएफ के लिए 30 साल से ज़्यादा हो गया, तो इसमें सब आप असिस्टेंट प्रोफेसर कहलाओगे और पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। तीसरा कैटेगरी है, इसमें सिर्फ आपका पीएचडी होगा, ना आप प्रोफेसर कहलाओगे, मतलब ना कोई कॉलेज में पढ़ाओगे, ना जेआरएफ कहलाओगे। इसमें सिर्फ आपका हो जाएगा पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, आप पीएचडी कर सकते हो। ये 3 प्रकार का इससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है।
ठीक है, क्वालिफिकेशन के अनुसार आपका होगा। ठीक है, 1 जो है ये इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। पेपर 1 इंटेंड टू assess the teaching research aptitude of the candidate. It will primarily be designed to test reasoning ability, reading comprehension, divergent thinking and general awareness of the candidate। यानी इसमें आपका पेडागोजी भी रहेगा। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो क्वेश्चन है वो रहेंगे, और इसमें रीजनिंग भी रहेगा, और थिंकिंग का जो कैपेसिटी है उसको भी जांचने के लिए जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्रिहेंशन टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में रहेंगे, जैसा कि आप सीटेट में देते हो। ठीक है, तो ये 50 नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो पेपर है इसमें मार्क्स रहेगा 200 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। दिस इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट एंड विल एसेस डोमेन नॉलेज। यानी मान लीजिए आपने हिंदी से पीजी किया है या इंग्लिश से पीजी किया है या आपने हिस्ट्री से किया है, तो उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका सिलेबस में देख लीजिएगा, जो सिलेबस में रहेगा वो पढ़ना है। तो कुल मिला के आपका हो जाता है, देखिए 200 और एक 300 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। 3 घंटा का एग्ज़ाम होगा और बीच में कोई गैप नहीं होगा एग्ज़ाम में। ठीक है, अब देखते हैं क्या है मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। एग्ज़ाम जो होगा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, यानी लेकिन इंग्लिश और हिंदी का जो क्वेश्चन रहेगा, जैसे इंग्लिश का इंग्लिश में रहेगा और हिंदी का हिंदी में रहेगा, वही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा है ना। चलिए आगे देखिए, मार्किंग स्कीम, ये सब तो आपको पता ही है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। देखिए इसमें एज लिमिट दिया है, नॉट मोर देन 30 ईयर्स एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड। ठीक है, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन का मतलब 1/1/2025 को आपका जो है एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप JRF बन पाओगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। हाँ, ST SC और OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, यानी 35 साल भी है तो भी आप JRF बन सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देर इज़ नो अपर एज लिमिट इज अप्लाइंग फॉर UGC नेट। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो इसके लिए कोई अपर एज का लिमिट नहीं है, लेकिन JRF के लिए है। एडमिशन टू PhD में एडमिशन लेना चाहते हो तो भी इसमें अपर एज का कोई लिमिट नहीं है, आप PhD कर सकते हो चाहे आपका उम्र जितना भी हो गया हो। ठीक है मेरे फ्रेंड्स।